साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज का एक जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि जो आगामी यूपी की शिक्षक भर्ती है उसमें क्या 6 to 8 वर्ग के जो अध्यापक के लिए कोई वैकेंसी निकलेगी, जैसे कि प्राइमरी के लिए निकलती है टीजीटी पीजीटी, क्या वैसे 6 to 8 के लिए भी उसमें वैकेंसी निकलने की संभावना है। और इस बारे में जो हम चर्चा करेंगे विद प्रूफ और बाकायदा एक क्लियरिटी के साथ हम बात करेंगे और उस प्रूफ आपके बीच भी रखेंगे कि सरकार के आगे क्या मंशा रहने वाली है। साथ ही हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि जो जिन साथियों का हमारे बीएड जो किए हैं और टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर एक नहीं बन रहा है उनका, यूपी खासतौर से यूपी के लिए, अदर स्टेट या सेंट्रल के लिए तो उनका बन जाता है कोई न कोई, लेकिन यूपी के लिए उनका नहीं बन पाता है। तो उसके लिए सरकार की क्या मंशा है और वो इसके लिए क्या प्लान कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे, विद प्रूफ बात करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करें आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि मैं आपका हमेशा इस तरीके से आपको गाइड करता रहूं और जो भी एक ऑथेंटिक जानकारी हो विद प्रूफ आपके बीच लाता रहूं। तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, आपसे एक रिक्वेस्ट मेरा व्यक्तिगत रूप से है। बाकी आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो आप हमारे बगल एक न्यूज कटिंग देख पा रहे हो, ये अमर उजाला की है, कल की न्यूज कटिंग है। इसमें ऊपर साफ साफ लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। अब आपको ये जानना जरूरी है कि जैसे बिहार में क्या होता है कि वहाँ पे जो शिक्षक भर्ती करवाती है बीपीएससी करवाती है, वैसे उत्तर प्रदेश में एक नया जो है आयोग बना है शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसका जिम्मेदारी यही होता है कि जो यूपी में शिक्षक भर्ती आएगी अब इसी की जिम्मेवारी ही यही करवाएगी। इसने जो है अपने सभी जो संबंधित विभाग है वहाँ पे जो है लेटर जारी की है और ये बोला गया, अभी कल मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बोला गया कि मार्च तक जितने भी रिक्त पद हैं, अब इसमें साफ साफ उसमें बताया भी गया कौन कौन से रिक्त पदों में मांगा गया है। तो जितने भी रिक्त पद हैं जो रिटायर होकर मार्च तक जो पदें खाली हो गई या फिर जो अन्य पदें पहले से ही पूर्ववत खाली थी, उन सभी रिक्त पदों के बारे में ब्यौरा मांगा गया कि आप जो है अपने सभी संबंधित विभागों का आप जो है जितना भी रिक्त पद है उसका डाटा या आंकड़ा प्रस्तुत करिए, जिससे हम मार्च के बाद जो है उन पर वैकेंसी फिलअप करने के लिए, उस वैकेंसी दोबारा नया भर्ती वैकेंसी निकालने के लिए हम अपना जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर सके और नए शिक्षक भर्ती के पद के लिए रास्ता खोल सकें। तो ये उसकी पूरी कहानी थी। तो जैसे हम न्यूज पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करें। इसमें साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी माध्यमिक व उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। अब साथियों, साफ साफ जाहिर सी बात है, जिन रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाएगा उन्हीं पदों पर जो है भर्ती करने का उनका पूरा प्लान होगा, पूरा योजना होगा। तो आप देखिए किन किन पदों पर, रिक्त पदों पर ये भर्ती ये पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो आप देखिए इसमें प्राइमरी शामिल है और माध्यमिक शामिल है और उच्च शिक्षा, यही तीनों का उन्होंने बस रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। याद रखिए, प्राइमरी मीन्स होता है 1 से 5 तक और माध्यमिक का अर्थ होता है 9 10th या टीजीटी जिसे बोलते हैं, और उच्च शिक्षा का अर्थ होता है पीजीटी यानी 11 12। इसमें कहीं भी एक जगह भी नहीं लिखा है कि 6 to 8 यानी मध्य विद्यालय के लिए भी वहां पे रिक्त पदों की ब्यौरा मांगा गया है। अभी इससे एक चीज तो साफ हमारे सामने एक क्लियरिटी हो जाती है कि सर इसमें जो है सरकार की कहीं भी मंशा नहीं है कि कोई कि 6 to 8 के लिए कोई स्पेशल भर्ती वहां पे निकाले। अगर निकालने का कोई मंशा होता तो वहां भी उसकी भी रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाता, लेकिन फिलहाल अभी इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब आपके सामने ये प्रश्न की चलिए ये तो हो गया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। तो साथियों, मैं आपसे एक ही चीज कहता हूँ, सरकार के ऊपर जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक वो 6 to 8 पदों के लिए, जो 6 to 8 शिक्षक वर्ग है उसके लिए कोई वहां पे उसकी यूपी सरकार में फिलहाल कोई भी वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो इसका क्या किया जाए। देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से कोई भी सरकार ऊपर दबाव नहीं बना सकते। एक ही आपके पास जो है सोल्यूशन है कि आप जिस भी यूट्यूब चैनल पढ़ते हैं वहाँ लाइव चैट पे जाइए, अपने टीचरों को बोलिए, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं वहाँ बोलिए कि सर ये हमारी समस्या है, आप इसका जो है एक वीडियो बनाइए, लोगों को जागरूक करिए, अवेयर करिए और बच्चों को एकत्रित करिए, संगठित करिए, ट्वीट पे 1 2 दिन आंदोलन चलाइए। और इस तरीके से प्रोसेस करने के बाद ही हो सकेगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की आपके ऊपर नजर पड़ेगी और हो सकता है फिर आपके लिए कोई सोल्यूशन निकाले। नहीं तो मार्च तक यदि रिक्त पदों का ब्यौरा आ जाएगा उसके बाद कोई अन्य शेष कोई इसका रास्ता नहीं निकलेगा 6 to 8 पदों के लिए, कोई 6 to 8 टीचर के लिए कोई भर्ती निकाले। रही बात इसकी, तो ये इसका एक अंतिम सॉल्यूशन है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा विशेष कोई कोशिश नहीं कर सकता हूँ, 100 200 हमारे व्यूवर हैं तो इसमें से क्या ही इसमें हो जाएगा। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी यूट्यूब चैनल पढ़ते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी तरीके से अपनी बात वहां तक पहुंचाए और बोलिए कि सर आप हमारी बात को जो है प्रमुख रूप से जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर हुआ या अन्य सोशल मीडिया है, वहां पे हमारी बात को रखिए और हमारी बात सरकार
तक और शिक्षा सेवा चयन आयोग तक पहुंचाइए। तो ये रही 68 की बात। हम बात करेंगे टीजीटी के लेकर। तो टीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो बड़ा बड़ा यहाँ पे एक विविधता दिखाई दे रही है खास तौर से। हमको पता है कि अन्य स्टेट या फिर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, केवीएस, एनवीएस या बिहार हो, यहाँ पे तो हमको आसानी से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है, लेकिन यूपी के लिए विशेष बड़ी यहाँ पे चुनौती बन जाती है, क्योंकि आप हिंदी के लिए वहाँ पे 77 नियम बना दिया गया कि इंटर में आपका संस्कृत होना चाहिए। ऐसे एसएसटी के लिए बस उसमें 4 सब्जेक्ट चूज है कि उसमें वाणिज्य जी गणित नहीं शामिल किया गया, समाजशास्त्र नहीं शामिल किया गया है। अब जो साथी समाजशास्त्र ले लिए ग्रेजुएशन में, अन्य स्टेट में तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूपी में वो टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए एक बहुत ही वहाँ पे जो है उनके लिए एक सौतेला व्यवहार किया गया है यूपी के लिए एक विशेष नियम बना के। तो लेकिन इसके बारे में एक पॉजिटिव न्यूज ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अहर्ता को लेकर, यानी सब्जेक्ट अहर्ता यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या जो अहर्ता है, योग्यता है, उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे संशोधन होना जो है सुनिश्चित किया गया है। अगर आप दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि शासन से यहाँ पे लिखा है कि बैठक में अहर्ता का मुद्दा भी उठा है, यानी एलिजिबिलिटी को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी को लेकर एक मुद्दा भी उठा है। टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अहर्ता पर विवाद है। अभी तक कई टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विवाद चल रहा है कि इंटर में संस्कृत इसमें तो पहले से चल रहा है और विवाद है, और उनमें संशोधन किया जाना, यानी इसमें भी संशोधन होगा। तो ये एक उम्मीद यहाँ से आपको नजर दिख सकती है कि यहाँ पे अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक वहाँ पे हो सकता है लचीला रवैया अपनाया जाए। तो यहाँ पे एक जो है संशोधन किया जाना है, और तय किया गया है अहर्ता को लेकर कि किसी भी तरह का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए। और ये वहाँ पे बोला गया कि जितनी भी अहर्ता को लेकर विवाद है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, योग्यता को लेकर, ये सभी विवाद खत्म करके ही मार्च में जो है नई भर्ती वहाँ पे लाया जाएगा। तो ये कहा था कि भर्ती समय से शुरू कराई जा सके, और आयोग की ओर से कहा गया है कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी व अहर्ता स्पष्ट किए जाने को लेकर आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। और इस अहर्ता को लेकर आयोग भी क्या करेगा, आगे एडमिनिस्ट्रेशन जो भी शासन है, जो भी प्रशासन है, संबंधित विभाग है, उसको पत्र लिखेगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज हो सकती है। और तो यही है कि 68 के लिए कोई संभावना दिख नहीं रही, कोई आशंका है नहीं, कोई उसमें संदेह है नहीं कि नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और रही बात टीजीटी के लिए, तो ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर वहाँ पे एक थोड़ी छोटी सी केवल दिखने में मिल रहा है। आप उम्मीद रखिए। बाकी यही है कि आप यदि इस समय बीपीएससी टीआरई 4.0 को टारगेट बनाएं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और उम्मीद करिए, आप ये मत सोचिए दिमाग में कि हम यूआर कैटेगरी से हैं या हमको फाइट करना पड़ेगा, ज़्यादा कंपटीशन है, आसानी से हो जाता है। मेरा खुद उसमें हुआ है, तो ये मेरे भरोसा करिए, मेहनत करेंगे, पूरे दिल से करेंगे तो आसानी से कट ऑफ आप क्लियर कर लेंगे। और कोई संभावना 2-3 साल वहाँ पे आप सर्वाइव कर लीजिए, और जैसे यूपी में फिर आती है या फिर कई अन्य जगह अच्छी जगह, तो वहाँ पर आप कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल अगर आपको थोड़ी बहुत इससे मदद मिल पा रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।